हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज के जो ब्लॉग में मैं एक छोटे से टॉपिक के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो कि है घूंघट। घूंघट क्यों करते हैं, ये प्रथा क्यों चली आ रही है। वैसे तो मुझे भी पता नहीं था, तो मुझे पता चला, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो घूंघट है जो मेरे ससुराल में तो नहीं होता, बट मेरे मायके साइड बहुत होता है। तो मैं उस बारे में और उसके एक छोटे से किस्से के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। घूंघट हमारे यहाँ पे इतना होता है। तो मेरी मौसी की शादी हुई, देन शादी के नेक्स्ट डे इतना घूंघट था, और वो शाम के टाइम वॉशरूम गई, क्योंकि उनका जो रूम था वो फर्स्ट फ्लोर पर था और वॉशरूम था ग्राउंड फ्लोर पर। जब वो वॉशरूम जाती है तो उनका पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है, और उसके बाद उनके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। देन उसके बाद उनकी सासू माँ बोलती हैं, आज के बाद घूंघट मत करना। तो ये जो चीज बोली है, जब पैर टूट गया, अगर टूटने से पहले ये चीज बोल देती तो ये हादसा होता ही नहीं। तो मेरा मुद्दा यही है कि घूंघट क्यों करने को बोलते हैं। कम से कम ये देखना चाहिए कि सामने वाला कंफर्टेबल है या नहीं है। बट ठीक है, लोगों की प्रथा चली आ रही, तो लेकिन उस प्रथा क्यों चली आ रही है, आज तक किसी ने डिफाइन नहीं किया इस चीज को कि भाई ये क्यों घूंघट करते हैं। तो मैंने इस चीज पे थोड़ी सी सर्च की है गूगल पे कि ये क्यों प्रथा चली आई है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये कहानी शेयर करूं। तो ये जो घूंघट प्रथा आई है, ये आई है मुगल राज्य से। जब हमारे भारत में, हमारे इंडिया में मुगल आए थे, तो उन्होंने भारतीय जो महिलाएं थी उनकी खूबसूरती देख के उन पर इतना आकर्षित हो जाते थे कि उनका अपहरण करते थे, उनका रेप करते थे। बहुत ज़्यादा घटनाएं होने लगी थी। तो ये जो भारतीय जेंट्स हैं बहुत ज़्यादा टेंस हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि मैं अपने घर की बहू बेटियों को कैसे सुरक्षित करूं। तभी बड़े बूढ़ों ने एक ये सॉल्यूशन निकाला था कि अगर वो हमारी बेटियों को, बहुओं को देखेंगे ही नहीं तो आकर्षित कैसे होंगे। देन उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना उनको घूंघट कर दिया जाए। तभी ये प्रथा शुरू हुई थी, और उन्होंने अपनी लड़कियों को, अपनी बहुओं को बोला था कि आप घूंघट करके रहें, जिससे कि सामने वाला आपको ना देखे और उससे प्रभावित ना हो। क्योंकि उनके पास भी इतना टाइम तो है नहीं कि वो घर घर जाके सबका घूंघट देखेंगे कि भाई ये सुंदर है या ये खराब है। वो क्या कब नजर पड़ती थी, जब उनकी सवारी निकल रही है, कहीं जाते थे तो बिना घूंघट के लाइन लगी है लड़कियों की, तो वो किसी ना किसी को देख लेते, भाई हाँ ये खूबसूरत है, और उसको ले जाते थे। बट घूंघट में थी तो किसी को देखते नहीं थे, और इसलिए घटनाएं कम हो गई थी। उसके बाद जो ये प्रथा शुरू हुई है, उसके बाद तो खत्म होने का नाम ही नहीं लिया इस प्रथा ने। और ये जो हमारे बड़े बूढ़े, उन्होंने बोल दिया कि लड़की सम्मान के लिए घूंघट करती है, मतलब उसको एक सम्मान का नाम दे दिया गया है। मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ, क्या घूंघट से ही सम्मान होता है? अगर कोई लड़की घूंघट करके अपने बड़े बूढ़ों का अपमान करती है, अपमानजनक बातें करती है, तो वो सम्मान कर रही है, इसका मतलब कि वो घूंघट किया है उसने, क्योंकि घूंघट को ही सम्मान का नाम दिया गया है ना। बट एक लड़की घूंघट नहीं करती है, बट माँ बाप का, अपने बड़े बूढ़ों का ध्यान रखती है, उनकी केयर करती है, उनकी रिस्पेक्ट करती है। तो ये जो डिफरेंस है, ये दोनों में आप बताइए कि रिस्पेक्ट किस में ज्यादा लग रही है आपको, घूंघट में या विदाउट घूंघट में। जो रिस्पेक्ट मेरे अकॉर्डिंग, रिस्पेक्ट दिल में होनी चाहिए, रिस्पेक्ट नजरों में होनी चाहिए, रिस्पेक्ट दिखाने के लिए नहीं, रिस्पेक्ट दिल से होनी चाहिए कि हाँ हम केयर कर रहे हैं किसी की, हाँ हम बहुत ज्यादा उनको मान रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, उसको रिस्पेक्ट बोलते हैं। ना कि घूंघट कर लिया जी, हाँ हमने तो रिस्पेक्ट अपनी कंप्लीट कर ली, क्योंकि हमने घूंघट किया, घूंघट करने के बाद जी पीठ पीछे दूसरे से बुराई कर रहे, अरे फलाने ने ऐसा किया, हमारे घर में तो ऐसा होता वैसा होता, लेकिन हमने घूंघट किया है। हम बेशक बुराइयां कर रहे हैं, बट हमने घूंघट किया है, तो हमारे लोगों ने बोला है, बड़े बूढ़ों ने बोला है जी हमने घूंघट कर लिया, तो हमने उनका सम्मान कर लिया। तो क्या आप भी इस बात से सहमत करते कि घूंघट ही एक बड़े बूढ़ों का सम्मान है, उसके अलावा सम्मान की कोई डेफिनेशन नहीं है? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है। बाकी ये जो मैंने एक इन्फॉर्मेशन गेन की थी, आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो गाइज, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मेरा छोटा सा एक संदेश था आप लोगों की तरफ कि ये प्रथा कैसे शुरू हुई थी। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर मैंने कुछ गलत बात कर दी हो तो उसके लिए सॉरी।